Good morning, children. Welcome to online EVS class. We are doing chapter 3 Spoilage, Storage, Shortage, and Preservation of Food. Today, we will learn about methods of food preservation and its advantages. Let's continue. Methods of food preservation. First one is drying. Drying means sukhana. In this technique, the water content of the food is removed because microorganisms need water to grow. इस टेक्निक में क्या करते हैं बच्चों कि खाने की चीज़ में से वाटर को निकाल दिया जाता है, उन्हें सुखाकर, ठीक है, वाटर को निकाल देते हैं क्योंकि वाटर में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. अ वैरायटी ऑफ मेथड्स आर अप्लाइड फॉर ड्राइंग द फूड. इन्हें फ्रूट्स को ड्राई करने के लिए बहुत तरह तरह के मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि उनको पकाकर या कहीं पर धूप में सुखाकर, कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं. फिश एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग मेथड. फ्रूट्स को और फिश को सन के मतलब धूप में सुखाया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, और ये सबसे पुराना मेथड है. यहाँ पिक्चर्स में भी है, यू कैन सी दिस इज़ ड्राइंग फिश, ठीक है, फिश इज ड्राइंग एंड हेयर आर ड्राई फ्रूट्स. जैसे ग्रेप्स आर ड्राइड टू मेक रेजिन्स एंड एप्रिकॉट्स आर ड्राइड टू मेक खुमानी, कहते हैं ना खुमानी, वो चीज़. ओके, नेक्स्ट मेथड इज़ हीटिंग, दैट इज़ पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन क्या होता है बेटे? इट इज़ अनदर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग फूड, स्पेशली मिल्क. ये एक और खाने को स्टोर करने के लिए तरीका है. स्पेशली मिल्क को स्टोर किया जाता है. जो आप लोग बाज़ार से पैकेट वाला दूध लेते हैं ना, अमूल दूध कह लो या वेरका वीटा, कोई भी आप लेते हैं, वो पेस्चराइज मिल्क ही होता है. इन दिस मेथड द मिल्क इज़ हीटेड अप टू 65 डिग्री सेल्सियस. दूध को 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है. द सडन चेंज इन टेम्परेचर किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. और एकदम से जब हम उसे हीट करते हैं इस टेम्परेचर पर 65 डिग्री पर, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और दूध हमारा पीने के लिए सेफ़ हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ कैनिंग. कैनिंग मीन्स डब्बियों में बंद करना. आपने ये देख रहे हैं पिक्चर, आपको पिकल्स, जैम्स, सॉसेस सब बॉटल्स या कैंस में मिलता है ना, तो ये वही चीज़ है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड्स टुडे इज़ टू एनक्लोज देम इन अ स्टेराइल कंटेनर लाइक अ ग्लास, प्लास्टिक और मेटल कैन. दिस इज़ कॉल्ड कैनिंग. तो इसी को कैनिंग कहते हैं कि उनको स्टरलाइज्ड यानी बिल्कुल जो साफ़ किए हुए होते हैं ना कंटेनर्स, उनमें खाने को पैक कर दिया जाता है बिल्कुल एयर टाइट करके. आप जब कभी लेकर आते हो कोई जैम या सॉस की बोतल आते हो, उसको जब ओपन करते हो एकदम से करके आवाज़ आती है ना, तो वो क्यों आती है? क्योंकि इसमें वैक्यूम होता है. वो बिल्कुल टाइट, उसको एयर टाइट कर देते हैं और जब हम उसे ओपन करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है. नेक्स्ट इज़ फ्रीजिंग. फ्रीजिंग, फ्रीज़ करना, जमा देना. फ्रीजिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. ये आजकल बहुत कॉमन मेथड है. इन दिस मेथड द फूड इज़ प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इन विच लो टेम्परेचर इज़ मेंटेन. डीप फ्रीज़र्स बोलते हैं बेटे इनको, ठीक है. डीप फ्रीज़र्स में खाने को स्टोर किया जाता है. टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड बिग एनक्लोजर्स आर मेड कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज. और ज़्यादा सामान को, ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को सिक्योर करने के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं. जैसे जो गवर्नमेंट के FCI के गोडाउन्स वगैरह होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं उनको. तो वहाँ पर खाने को, जैसे स्पेशली आलू वगैरह को भी स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है. आपने वो खाते हैं ना मकेन्स, ऐड देखते हैं मकेन्स के फ्रेंच फ्राइज, स्माइलीज़ वगैरह, वो कहाँ स्टोर किए होते हैं? वो भी फ्रीज़र में ही स्टोर किए होते हैं ना. चाप, आप फ्रोज़न चाप लेकर आते हो, फ्रोज़न कॉर्न, स्वीट कॉर्नस लेकर आते हैं, पीज़, मटर मिलते हैं ना, जो आप किसी भी मौसम में फिर खा लेते हो, उसमें से फ्रीज़र में से निकाल के यूज़ कर सकते हैं. ये सब चीज़ें कैसे गई? फ्रीज़ करके ही स्टोर की गई हैं. नेक्स्ट इज़ सॉल्टिंग, यानी नमक से.
दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स, पिकल्स एंड वेजिटेबल्स। मम्मा पिकल बनाती हैं, आम का अचार स्पेशली, तो क्या है इसमें सॉल्ट डाला जाता है, इतनी क्वांटिटी में सॉल्ट डाला जाता है जो उसका मॉइस्चर को सोक कर लेते हैं और उसकी वजह से प्रिजर्व हो जाता है। सॉल्ट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम फूड आइटम्स एंड प्रिवेंट्स जर्म फॉर ग्रोइंग ऑन देम। सॉल्ट की वजह से उनमें से मॉइस्चर निकल जाता है सॉल्ट के, और जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते, ओके, प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट मेथड इज ऑयल। यस, ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। फूड कुकड इन एक्सेस ऑयल टेक्स लॉन्गर टू गेट स्पॉइल्ड। जो चीज़ ज़्यादा तेल में बनी होती है वो देर से ख़राब होती है। अब आप चपाती बना कर रख दीजिए गर्मियों में, ठीक है, सिंपल चपाती एक बना कर रखिए, बिल्कुल ऑयल नहीं लगाना, और एक पूड़ी बना कर रखो, देखना कौन सी जल्दी स्पॉइल होती है। चपाती जल्दी ख़राब होगी, पूड़ी देर से ख़राब होगी, क्योंकि वो एक्सेस ऑफ ऑयल में बनी हुई है। पिकल्स नीड नो केमिकल प्रिजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इन मैंगो पिकल इनफ ऑयल इज़ पुट टू सोक ऑल मैंगो पीसेज इन इट। अब पिकल्स जो होते हैं, अचार, पिकल बोलते हैं अचार को, अचार में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला जाता है जिससे उसे ख़राब होने से बचाया जाए। उसमें डाला जाता है तेल, इतना तेल डालते हैं कि उसमें सारे का सारा अचार जिस भी चीज़ का है, स्पेशली मैंगो का देखो आप, पूरा का पूरा उसमें डूबा होता है। क्यों? ताकि वो तेल की वजह से सेव रहे। अगर तेल कम होगा या नमक कम होगा तो क्या होगा, उस पर फंगस आ जाएगी, और फंगस आएगी दैट मीन्स वो ख़राब हो गया, फिर वो ईटेबल नहीं रहता, खा नहीं सकते आप उसको। We add oil, vinegar and salt to cooked vegetables or raw fruits to slow down the growth of germs। और ये चीज़ें जो हैं, सॉल्ट, विनेगर होता है सिरका, ओके, और ऑयल, ये तीन चीज़ें जो हैं ये हम लोग कुक बनी हुई पकी हुई सब्जियों पर या कच्चे फलों पर भी डाल देते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, इन पर जो जर्म्स हैं वो जल्दी ग्रो ना करें। नेक्स्ट इज़ स्वीटनिंग, मीठा, जैम है, मुरब्बा है, ठीक है, इनमें क्या करते हैं हम, वी ऐड शुगर टू द रॉ और कुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम उनमें चीनी डाल देते हैं इतनी क्वांटिटी में कि वो ख़राब ना हो, और उन्हें अच्छे से पका देते हैं। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, अभी मैंने आपको बताया ना कि पिकल्स में प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, लेकिन बेटे जूसेस में, सॉसेस में, इनमें डलता है केमिकल प्रिजर्वेटिव। कैसे वो? अ प्रिजर्वेटिव इज़ अ सब्सटेंस और अ केमिकल दैट इज़ एडिड टू प्रोडक्ट्स such as food and beverages to prevent them from spoiling. There are some common preservative. प्रिजर्वेटिव एक केमिकल होता है बेटे जिसको खाने को, फूड को, और बेवरेजेस होते हैं पीने की चीज़ें, जैसे जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप सोडास पीते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना पीने वाली, फ्रूटी पीते हो, मिल्क शेक्स पीते हो, तो वो सारी चीज़ें, इनको ख़राब होने से बचाने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड जो जनरली इजीली अब मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम लोग घर में भी कभी कोई सॉस वगैरह जैम बनाते हैं ना, तो हम उसमें भी डाल देते हैं बेटा, उससे वो जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। फूड प्रिजर्व तो हमने कर लिया, ठीक है, क्यों किया? ताकि वो हमेशा अवेलेबल रहे, है ना। हम कभी भी, अब पिकल होता है, मैंगो पिकल स्पेशली आप देखो अभी जून जुलाई में डलता है, जनरली जुलाई के फर्स्ट वीक में मम्मा पिकल मैंगो का डाल के रख देगी, फिर उसके बाद तो मैंगो आएंगे ही नहीं बेटे, तो कैसे आप पिकल खाएंगे अगर प्रिजर्व नहीं किया। पिकल बना के रख दिया, अब आप साल भर खाओ, साल 2 साल खाते रहो उसको, ठीक है ना। फूड प्रिजर्वेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस देखिए। स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड इज़ इंक्रीज्ड, यस, अब आप उस चीज़ को, खाने की चीज़ को जिसको आपने प्रिजर्व किया, उसे देर तक रख सकते हैं। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर से भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मंगा कर खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एप्पल्स ऑफ कश्मीर, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर अवेलेबल इन दिल्ली एज वेल, जी हाँ,
कश्मीर का सेब बहुत फेमस है और नागपुर के संतरे बहुत फेमस है। इनको यहाँ तो दिल्ली लिखा है ना, दिल्ली से आगे भी हर तरफ ऑल ओवर इंडिया ही इवन आराम से आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पहुँचाए जा सकते हैं। वी गेट मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। हाँ जी, अब आप लोग कोई भी सब्जी है, कोई भी फ्रूट है, कुछ भी थ्रू आउट द ईयर ही तो खाते हो। कौन कहता है कि ये सीजनल फ्रूट या सीजनल वेजिटेबल्स है। वाटरमेलन 12 महीने मिलता है, जबकि वो सीजनल गर्मियों का फ्रूट है, पर मिलता है जब मर्जी आप खाओ। कॉलीफ्लावर, पीज़, ये सारी सब्जियां हमेशा मिलती हैं ना, कभी कोई सीजनल रह गई नहीं, स्टोर कर ली जाती हैं और फिर हमेशा मिलती हैं, जब मर्जी आप ले लो। तो ये चीज़ इसी की एडवांटेज है फूड प्रिजर्वेशन की। अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप कभी भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें। पर्टिकुलर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए मिलेगी आपको वो चीज़, बाकी साल आप वेट करते रहो कब आएगा, कब हम खाएंगे। ठीक है, कई चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ ओवर. Today's homework is read this lesson. Okay, read chapter 3 completely. In the next class, we will do its book work and question answers. So take care. Have a nice day.